हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम कोविड के बाद अपनी पहली जंगल ट्रिप पर जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क। नागपुर से कान्हा तक के सफ़र में आप भी साथ में चलिए। फाइनली टोल प्लाजा पर हमारे फास्ट टैग के साथ जो प्रॉब्लम थी उसका पता चल गया है। प्रॉब्लम टैग में नहीं थी, प्रॉब्लम हमारी गाड़ी पे लगी वी कूल फिल्म की थी जिसमें स्क्रैचेस आ गए। उसका क्या इलाज किया जाए ये तो आगे देखेंगे, पर फिलहाल मैन्युअली स्कैन करके आज का टोल पे हो गया है। कोविड के पहले हमने जो नागपुर टू कान्हा रोड ट्रिप ली थी उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तब हम गए थे NH40 से सिवनी होते हुए नैनपुर से। इस बार हम जा रहे हैं NH53 से और फिर MP स्टेट हाईवे लेंगे, हम बालाघाट होते हुए जाएंगे। कान्हा जाने का एक ज़्यादा पॉपुलर रास्ता है, लेकिन जो नैनपुर वाला रास्ता है उसमें एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट स्टॉप आता है जिसको मैंने आज बहुत मिस किया। वो है सिवनी में नया नया बना हुआ इंडियन कॉफ़ी हाउस। आई एम श्योर इस रास्ते में भी कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट पॉइंट्स और स्टॉप्स मिल जाएंगे। चलिए आगे चल के देखते हैं। 7:50 को भंडारा पहुंच गए हम। भंडारा में हम कोई ब्रेकफास्ट ऑप्शंस देखने की कोशिश कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी घर से निकल के 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो अभी भूख नहीं लगी है। वैसे भंडारा से राइस बेल्ट शुरू हो जाता है, तो चावल की खेती पूरी शुरू हो जाती है और जहाँ चावल होता है वहाँ पोहा होता है। तो पोहे का नाश्ता यहाँ का बहुत फेमस है, लेकिन फ़िलहाल भंडारा में हम नहीं रुकेंगे नाश्ते के लिए, आगे चलते हैं कहीं। बड़ी सिटी है। अब सिटी से किसी भी तरह का हाईवे जा रहा हो या ना जा रहा हो, सिटी के रोड्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। बट अभी तक सो फार सुबह से जब से निकले हैं हम, रोड्स की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं मिली है। बिल्कुल कंफर्टेबली नहीं जा रहे हैं हम, कॉन्स्टेंटली झटके आ ही रहे हैं, रोड्स बड़े ख़राब हैं। होपफुली आगे देखते हैं MP में जाके कुछ शायद रोड्स इम्प्रूव हों। और ये आ गया आई लव माई भंडारा का साइन, और यहाँ से टर्न होके अब हम NH53 को छोड़ रहे हैं। अब हम पकड़ेंगे मध्य प्रदेश का स्टेट हाईवे जिसको कि भंडारा बालाघाट रोड कहा जाता है। रोड बहुत ही हरा भरा और सीनिक है, और मोहाली के जस्ट पहले एक बहुत सुंदर रिवर आया है जिसका कि नाम कहीं लिखा नहीं है और मुझे गूगल मैप्स भी नहीं बता रहे हैं। अगर आप जानते हैं इस रिवर का नाम तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई लव मोहाली का बोर्ड आ गया है और इसके साथ ही हम मोहाली के आउटस्कर्ट्स पे निकल आए हैं। यहाँ का MIDC एरिया है ये शायद। बस इसके बाद सिटी ख़त्म हो जाती है और शुरू हो जाते हैं चावल के खेत तुमसर आने के पहले। जैसा कि मैंने पहले बताया, भंडारा तुमसर ये पूरा राइस बेल्ट है, यहाँ पर चावल बहुत उगता है। तो ये सारे पैडी फील्ड शुरू हो जाते हैं और अब आ गई है राइस सिटी तुमसर। तुमसर का चावल बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के चावल उगते हैं। बासमती, सोना मसूरी, कोलम, HMT, कई और वैरायटीज़ भी उगती हैं यहाँ पर। चावल के साथ साथ यहाँ का भी पोहा फेमस है। पोहा यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट डिश है और हमारा यही प्लान था कि हम तुमसर में ब्रेकफास्ट करेंगे आलू पोहे का, लेकिन सुबह सुबह एक भी जगह ब्रेकफास्ट की खुली नहीं थी। आई डोंट नो वाई, ब्रेकफास्ट की जगह तो सुबह ही खुली होती हैं। मे बी ये दिवाली का नेक्स्ट डे था, इसीलिए शायद बहुत सारी शॉप्स बंद थी। तो हमें तुमसर में कहीं ब्रेकफास्ट ही नहीं मिला और अब तक हमें बहुत भूख लग गई थी। तुमसर में, भंडारा में और नागपुर में भी हमारे यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है पोहा, वो अलग होता है। वो एक तरह की ग्रेवी के साथ सर्व होता है, उसे चना रस्सा कहते हैं और उसके ऊपर तेल की तर्री होती है। तो तर्री पोहा जो है बहुत फेमस डिश है। ये हमें फाइनली मिला 9 बजे जाके सिहोरा में राजा भाई आलू पोहे वाला के पास। आलू पोहे वाला एक बहुत ही बढ़िया स्टॉप है। यहाँ की शाही लस्सी विराट और अनुष्का के वर्जन में देखकर बच्चों को बड़ा मज़ा आया। सुबह सुबह हमें गर्मा गर्म सांबर वड़ा भी मिला और तर्री पोहा भी मिला। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ,
कई तरह के ड्रिंक्स जो कि कूलर्स में रखे हैं, पीने का पानी, वॉशरूम्स भी मिल गए। वॉशरूम्स ओके ओके हैं, बहुत ओल्ड फैशन है, बट फ़िलहाल इतनी देर के बाद कहीं हमें वॉशरूम्स मिल गए, वो ही गनीमत थी। सो थैंक यू राजा भाई आलू पोहे वाला, एक बहुत अच्छी जगह बनाई है, अच्छा स्टॉप है ये बीच में रुकने के लिए, अगर आपको तुमसर में कुछ ना मिले सुबह सुबह हमारे जैसे तो। और अब हम पहुंच गए हैं बावनथड़ी रिवर, जिसको क्रॉस करने के बाद महाराष्ट्र स्टेट बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा और हम एंटर करेंगे मध्य प्रदेश में। हमने एंटर किया है खैर लांजी नाम के विलेज से, और मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि रोड्स की कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई है। नैनपुर वाले रास्ते से जाएं या बालाघाट के रास्ते से जाएं, आपको मानना पड़ेगा कि एमपी स्टेट के हाईवेज बड़े सीनिक होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे विलेजेस आते हैं, बहुत ही कैरेक्टर होता है एमपी के स्टेट हाईवेज में, मज़ा आ जाता है ड्राइव करने का। और यहाँ के गाँव के नाम तो इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि पूछो मत। अब ये आ गई है चंदन नदी। चंदन रिवर पर है नाल सहरा नाम का डैम, जिसके कारण यहाँ के आसपास के विलेजेस को पानी मिलता है। सो दिस इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल द नियर बाय विलेजेस। और चंदन नदी क्रॉस करने के बाद आता है एक प्यारा सा टाउन, जिसमें इंग्लिश में आई लव माई सिटी वाले बोर्ड्स नहीं हैं, बल्कि बहुत सुंदर तरीके से हरियाली में हिंदी में लिखा हुआ है हमारा वारासिवनी। वारासिवनी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ से कई फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं। सिवनी का मैंने कई बार नाम सुना था, पर मैं पहली बार खुद देख रही हूँ, विजिट कर रही हूँ या क्रॉस हो रही हूँ, विजिट तो नहीं बोलेंगे इसको। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, फर्स्ट ऑफ कोर्स बालाघाट है। वारासिवनी शुरू होते ही कई छोटे छोटे गांव शुरू हो जाते हैं जो कि बालाघाट के आउटस्कर्ट्स में हैं, और यहाँ पे हमें दिखा पूरा एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़। बालाघाट के बच्चे आई एम श्योर यहाँ पढ़ने आते होंगे, ये काफ़ी पॉपुलर जगह है फॉर स्टूडेंट्स। कई जगह हमें रानी अवंतीबाई लोधी के स्टैचूज़ दिखाई दिए। पहले तो हमें लगा कि ये झांसी की रानी के स्टैचूज़ हैं, पर हमें बाद में पता चला कि ये रानी अवंतीबाई के स्टैचूज़ हैं, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी और फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं। शी वॉज अ वॉरियर प्रिंसेस। और ये है वैनगंगा रिवर, ये महाराष्ट्र की काफ़ी पॉपुलर रिवर है। ये एमपी से निकलती है, फिर नागपुर के पास वर्धा में वर्धा नदी के साथ मिल जाती है, और फिर शायद तेलंगाना में जाके गोदावरी रिवर में मिल जाती है। नदी क्रॉस करते ही हम फाइनली एंटर कर रहे हैं उस सिटी में जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, बालाघाट। बालाघाट एक बहुत खूबसूरत नेचर की लैप में बसी हुई सिटी है। सतपुड़ा हिल रेंज के अंदर ये सिटी आती है, और इसके नाम से ही पता चलता है कि ये घाट्स के ऊपर बनी हुई सिटी है। वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, और यहाँ पर माइंस हैं जो हम आगे देखेंगे वीडियो में। रोड्स की हालत फिर से थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, मेरे ख्याल से यहाँ माइनिंग बहुत होती है तो हैवी व्हीकल्स का आना जाना बहुत है। आई डोंट नो द रीज़न, पर रोड्स मेरे ख्याल से इतना पॉपुलर रूट है ये कान्हा जाने वालों के लिए नागपुर से, इनको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। इस क्रॉस रोड से हम पकड़ रहे हैं अपना कान्हा का रास्ता, जो कि है बालाघाट बैहर रोड। बैहर की तरफ जाने वाला रास्ता हमें लेना है। सभी जगह क्लियरली बहुत अच्छे से बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, और गूगल मैप्स तो साथ में चालू हैं ही। रेलवे क्रॉसिंग पर हम खड़े हुए हैं पिछले 15 मिनट से, और एक बढ़िया चीज़ दिखाई दी, यहाँ पर कोयला ले जाने वाली ट्रेन जा रही है जिसको कि 2 इंजन खींच रहे हैं। मुझे लगता है एक रोड ट्रिप कंप्लीट नहीं होता जब तक एक बार आप किसी रेलवे क्रॉसिंग पर ना रुकें।
उसके बिना मज़ा ही नहीं है। बच्चे थोड़ी देर तो परेशान होते हैं, कब चलेंगे आगे, पर फिर थोड़ी देर में वो सीख जाते हैं डील करना उससे। आजू-बाजू की सारी दुकानों के नाम रट लेते हैं, कहाँ दीवार पे क्या फ़नी पेंट किया है, किसने गलत स्पेलिंग लिखी है, जोक्स बन जाते हैं, वहीं का वहीं टाइम पास हो जाता है, पूरी लाइफ़ देखने मिलती है। मेरे ख़्याल से एक रेलवे क्रॉसिंग पे फँसना तो बनता है हर रोड ट्रिप पे। फाइनली दोनों ट्रेन्स, जी हाँ 2 ट्रेन्स थी, दोनों क्रॉस हो गई हैं और अब पूरे ट्रैफ़िक के साथ हम भी फाइनली आगे चल रहे हैं, गेट खुल गया है। रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंच गए, यानी बालाघाट का ये एंड हो गया है। घाट से निकलते ही आपको दिखाई देगा माय लव भरवेली का बोर्ड। भरवेली जो कि फेमस है अपनी मैंगनीज माइंस के लिए। दिल्ली टाउन एक बार क्रॉस हो गया तो शुरू होता है इस रोड ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल और सीनिक स्ट्रेच ऑफ रोड। जी हाँ, अब शुरू होंगे घाट। सुबह 7 बजे से अलग अलग सिटीज़ के ट्रैफिक में से निकलते हुए और बिजी हाईवेज पर से निकलने के बाद अब ये हरे भरे और स्मूथ घाट रोड्स पे ड्राइव करने का असली मज़ा आ रहा है। यहाँ पर है बहुत फेमस गांगुलपारा डैम और वाटरफॉल्स। हम यहाँ समय की कमी के कारण रुक नहीं पाए क्योंकि हमें कान्हा पहुँचकर शाम की सफारी पे जाना है, लेकिन ये बहुत मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि हमने भी वाटरफॉल्स नहीं देखे। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ टाइम निकाल के ज़रूर वाटरफॉल्स देख कर आइए। बाकी रोड का मज़ा तो हम लेते हुए जा रहे हैं, अभी तो असली मज़ा शुरू हुआ है क्योंकि घाट रोड्स आ गए हैं और क्योंकि हमने डैम और वाटरफॉल्स नहीं देखे, उसकी कमी हम पूरी कर रहे हैं यहाँ पर एक सीनिक स्टॉप लेकर। वैली व्यू पॉइंट एक बहुत ही अच्छी जगह है रुक के इन पूरी वादियों का विहंगम दृश्य देखने की। यहाँ से आपको डैम या वाटरफॉल दिखाई नहीं देगा, लेकिन पानी के गिरने की आवाज़ हमें आ रही थी। अगली बार हम वाटरफॉल्स पे ज़रूर जाने वाले हैं, टाइम निकाल के आएंगे और यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे। फ़िलहाल आप मेरे साथ यही सीन देखिए। रोड की ग्रीनरी देख के वैसे ही हम तरोताज़ा हो गए थे, अब वैली व्यू पॉइंट से व्यू देखकर और भी फ्रेशन अप हो गए हैं। चलिए अब अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर तरह के पेड़ हैं जो कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रेंज में आते हैं। घाट्स ख़त्म होने के बाद हमने 5 मिनट का एक और ब्रेक लिया क्योंकि घाट्स के गोल गोल रोड्स पे बच्चों को थोड़ा सा वॉमिटिंग वाली सेंसेशन आ रही थी। कुछ हुआ नहीं, पर एक 5 मिनट रुक के हम दोबारा फ्रेश हो गए और अब आगे चल पड़े। जंगल का एरिया शुरू हो चुका है। हर थोड़ी देर में एनिमल क्रॉसिंग्स के और एनिमल्स का ख्याल रखने की साइंस शुरू हो गई हैं आनी। रास्ते भर में लंगूर, काले मुंह वाले जो रहते हैं और जो लाल मुंह के बंदर रहते हैं, ये दिखने शुरू हो गए हैं हमें हर जगह। करीब 12:15 बजे हम पहुंच गए हैं उकवा। उकवा में ही है वो मैंगनीज माइंस जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये सारी ट्रक्स जो आप देख रहे हैं ये मॉइल के बाहर खड़ी हैं।
जो उकवा की माइन है उसको मॉइल रन करता है। मॉइल यानी मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया में मैंगनीज ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। के बाद ब्यूटीफुल हरा भरा रास्ता शुरू हो जाता है। ये है बैहर फॉरेस्ट रेंज। बैहर आने तक अब रास्ता ऐसे सुंदर ही चलने वाला है। बारह 40 को हम पहुंच गए हैं बैहर। बैहर सिटी जो है वो मुक्की गेट से सबसे क्लोजेस्ट सिटी है। तो अगर आप कान्हा जा रहे हैं वाया मुक्की गेट तो आपको सबसे पास की जो सिटी पड़ेगी वो है बैहर। सिटी खत्म होने के बाद आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ये सीधा कनेक्ट होता है NH40 से, यानी पेंच वाले रास्ते की तरफ। यहाँ से हम वापसी में गए थे क्योंकि हम कान्हा के बाद पेंच भी जाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हमने राइट टर्न ले लिया है और हम जा रहे हैं मुक्की की तरफ। बैहर से मुक्की गेट का डिस्टेंस बस 10 किलोमीटर्स है। बैहर क्रॉस करने के बाद ही कान्हा के जंगल वाली फील धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आपको यहाँ वहाँ रिसोर्ट्स के बोर्ड धीरे धीरे दिखने चालू हो जाएंगे। आप अपना रिसोर्ट ढूंढ के वहाँ पे टर्न ले सकते हैं। हमारा रिसोर्ट जो है बिल्कुल गेट के पास है, इसलिए आगे तक आपको मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट मुक्की तक के ले चलूँगी साथ में। ये देखिए एक एक करके रिसोर्ट्स के साइन बोर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। के रास्ते में आपको दिखाई देंगे कई सारे छोटे छोटे विलेजेस जैसे मंजी टोला। हमारे सफारी पर जो गाइड्स साथ में चलते हैं वो सब इन्हीं विलेजेस में रहते हैं। फिर यहाँ पर एक ट्राइबल विलेज जैसा बनाया गया है बैगा हाट, उसके बोर्ड्स आपको दिखाई देंगे। मेरे आगे के वीडियोस देखिएगा, मैं बैगा हाट भी लेके चलूँगी आपको बफर जोन जो सफारी होती है उसका एंट्री गेट भी दिखाई देगा। ये सब कुछ आपको इसी रोड पे देखने मिलेगा। है हमारा रिसोर्ट जो कि है MPT का कान्हा सफारी लॉज, जो मुक्की गेट के बिल्कुल पास में है। ये रिसोर्ट यहाँ पे रहने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, जब मैं आपको रिसोर्ट का फुल टूर भी दूंगी और साथ में कैनोपी वॉक पर भी लेके जाऊंगी। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप कान्हा का ट्रिप प्लान कर चुके हैं या कब प्लान कर रहे हैं? डू टेल मी इन द कॉमेंट्स and do share it with your friends. Thank you for watching today's video. Bye and have a happy and a safe journey to Kanha.